हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको समुद्री या पानी में मौजूद कुछ असाधारण चीजों व घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर दो यार, और वो बगल में घंटी को भी दबा देना। क्या आपको पता है कि धरती के 2/3 हिस्से में समंदर ही समंदर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम चांद के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र के बारे में कम, क्योंकि हम अभी सागर के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। 95% समंदर अब भी हमारे लिए अनजाना है। पायरोसोम ये अजीब सा दिखने वाला फ्री फ्लोटिंग कॉलोनियल ट्यूनिक है, जो आमतौर पर वार्म क्लाइमेट में खुले समुद्र की ऊपरी परतों में रहते हैं। हालांकि कुछ अधिक गहराई में भी पाए जा सकते हैं। पायरोसोम 18 मीटर यानी 60 फीट तक लंबी सिलेंड्रिकल या कोनिकल के आकार की कॉलोनियां होती हैं। ये सैकड़ों से हजारों इंडिविजुअल से बनी होती हैं, जिन्हें जूऑइड्स के रूप में जाना जाता है। कॉलोनियों का साइज 1 सेंटीमीटर कम से लेकर कई मीटर लंबाई तक होता है। उन्हें आमतौर पर सी पिकल्स यानी समुद्री अचार भी कहा जाता है। सर्कल्स ऑन द ओशियन बेड ये रहस्यमय सर्कल्स 1995 के आसपास साउथ वेस्ट जापान में अमामी ओशिमा आइलैंड के आसपास समुद्र तल पर खोजे गए थे। सर्कल का डायमीटर लगभग 2 मीटर का था और इसमें बाहरी रिंग क्षेत्र में रेडियल रूप से व्यवस्थित गहरी खाई और मध्य क्षेत्र में बुलबुलैया जैसी उथली खाई शामिल थी। इसके ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन को समुद्र तल पर रहस्यमय चक्र कहा जाता है, जिसने कुछ ध्यान आकर्षित किया। बाद में 2011 में यह पाया गया कि यह ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फीमेल साथियों को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है और इसे व्हाइट स्पॉटेड पफर फिश द्वारा बनाया जाता है। यह स्पीसीज साइंस के लिए नई थी। व्हर्लपूल यह एक रोटेटरी महासागरीय धारा एक बड़े पैमाने पर एडी है, जो बढ़ते और गिरते ज्वार की इंटरेक्शन से उत्पन्न होती है। इसी तरह की धाराएं जो एक सेंट्रल डाउनड्राफ्ट प्रदर्शित करती हैं, उन्हें भंवर कहा जाता है और वहां होती हैं जहां कोस्टल यानी तटीय और नीचे के विन्यास काफी गहराई के नैरो पाथ प्रोवाइड करते हैं। धाराओं में भंवर गति थोड़ा अलग है। टर्बुलेंट फ्लो के कुछ स्टेजेस में सेंट्रल अपड्राफ्ट के साथ रोटेटिंग करंट्स बनती हैं। इन्हें कोल्क या फोड़े कहते हैं और सरफेस पर आसानी से दिखाई देते हैं। फ्रोस्ट फ्लावर्स ये दिखने में फूल लगते हैं, लेकिन होते हैं ये खतरनाक और जानलेवा। ये बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं। इनकी ग्रोथ आमतौर पर ठंडी शांत परिस्थितियों में युवा समुद्री बर्फ और पतली झील की बर्फ पर होती है। ये आइस क्रिस्टल्स होरफ्रोस्ट के समान होते हैं और आमतौर पर लगभग 3-4 सेंटीमीटर के डायमीटर के पैच में बढ़ते हुए देखे जाते हैं। समुद्री बर्फ पर उगने वाले ठंड के फूलों में अन्य समुद्री जल के केमिकल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और उनका सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण इनमें से केमिकल एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। लॉक नेस मॉन्स्टर हम सबने कई समुद्री जीव देखे हैं, जिनमें से कुछ बेहद खूबसूरत तो कुछ अति भयानक होते हैं। इन्हीं भयानक जीवों में से एक है लॉक नेस मॉन्स्टर। स्कॉट हाइलाइट्स में लॉक नेस लेक में एक पौराणिक अज्ञात जीव देखे जाने का दावा किया गया है, जिसे लॉक नेस मॉन्स्टर और नेसी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2020 में 13 बार नेसी को देखे जाने का दावा किया गया। वहीं 2021 में भी इसे देखा गया है। अभी तक कई ऐसी चीजें हैं जिन पर आप आसानी से विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको इन प्राकृतिक घटनाओं के बारे में एजुकेट और सही जानकारी जरूर देंगे, ताकि आप दूसरों को भी इस नेचुरल फिनोमिना के बारे में बताने में सक्षम हो।